कतर में भारत की बड़ी सिफारती जीत, सजाए मौत पाने वाले तमाम 8 भारतीय साबिक बहरी फौजियों को किया गया रिहा। हुकूमत हिंद ने फैसले का किया खैर मकदम। आज मुल्क भर में 47 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद। वजीर आजम मोदी 1 लाख से ज्यादा नौमुंतखब नौजवानों को देंगे तकरूरी लेटर। कर्मयोगी भवन के पहले मरहले का भी रखेंगे संग बुनियाद। बिहार में आज होगा नीतीश हुकूमत का फ्लोर टेस्ट। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी लाई जाएगी अदम एतमाद की तहरीक। तमाम बड़ी पार्टियों में हलचल तेज। महाराष्ट्र में असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना के तौर पर मंजूरी के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दायर की थी दरख्वास्त। अब यूपीआई सर्वे श्रीलंका और मॉरिशस में भी की जाएगी शुरू। वजीर आजम मोदी आज दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ मिलकर करेंगे इसका आगाज। मॉरिशस में भी रुपे कार्ड की खदमात की जाएगी शुरू। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा। 12 मार्च तक तकरीबन 2 लाख गांवों में मीटिंगों के जरिए सुने जाएंगे किसानों के ख्यालात। और हिंदुस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल ने जीता चेन्नई ओपन टाइटल। टॉप 100 में हुए शामिल। फाइनल मैच में इटली के हरीफ खिलाड़ी को दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। जासूसी के इल्जाम में कतर में जेल की सजा काट रहे 8 साबिक भारतीय बहरी फौजियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। भारतीय वजारत खारजा ने रात गए इसकी तस्दीक की है। वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत हिंद कतर में जेर हिरासत दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 हिंदुस्तानियों की रिहाई का खैर मकदम करती है। वजारत खारजा ने कहा कि हम कतर के अमीर के फैसले की सताइश करते हैं। हुकूमत हिंद की कोशिशों की वजह से बहरी फौजी वतन वापस लौटने में कामयाब हुए हैं। दरअसल गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को अदालत ने जासूसी के इल्जाम में इन हिंदुस्तानी बहरी फौजियों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। इसके बाद कतर ने इन हिंदुस्तानी शहरियों की सजाए मौत में कमी की थी। दोहा में हिंदुस्तानी सफीर ने अक्टूबर 2022 में इन गिरफ्तार साबिक हिंदुस्तानी फौजियों से मुलाकात की थी। मार्च 2023 में अदालत ने कई जमानत की दरख्वास्तों में से आखिर में को भी मुस्तरद कर दिया था। मुकदमे की समाअत मार्च के आखिर में शुरू हुई थी और 26 अक्टूबर को इन तमाम साबिक बहरिया के अफसरान को सजाए मौत सुनाई गई। इसके बाद वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी सजा पाने वालों के अहले खाना से मुलाकात की। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशेष्ठा और कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सोगना, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और साहिवाल कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। अहम बात यह है कि यह ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर जाने से एक दिन पहले किया गया है। इस सब के दरमियान रिहाई पाने वाले साबिक बहरी फौजी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जाती मुदाखलत के बाद ही वो आज बाहिफाजत वापस लौट आए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। देखते हैं उनके दौरे को लेकर हिंदुस्तानी कम्युनिटी में कैसा जोशो खरोश पाया जाता है। पूरी दुनिया देखेगी भारत भारतीयता के उत्कर्ष की और स्थान होगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, जहां पर अहलन मोदी का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि सुस्वागतम मोदी। पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से भारत भारतीयता यहाँ सिमटे हुए पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की कहानी पेश करेगी। यहाँ भारतवंशी हमारे साथ हैं, समूचा भारत यहाँ पर सिमटा हुआ है और क्या संदेश देने की कोशिश और क्या कुछ तैयारियां अहलन मोदी की। जब से इस
कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई हैं। बस आप देख ही रहे हैं कि जोश कितना बढ़ गया है और ये पूरी कम्युनिटी साथ मिल के काम कर रही है, क्योंकि ना इसमें सरकार की कोई भागीदारी है ना किसी एक इंडिविजुअल की, तो ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट है। आज हम अनेकता में एकता का एक उदाहरण यहाँ आपको दिखाते हैं। हम सभी अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन आज हम सब भारतीय हैं और मोदी जी के लिए सभी के दिलों में इतनी श्रद्धा है। आप देख सकते हैं बच्चों से लेके बड़े, हम सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करने के लिए हम लोग अराउंड इंडियन डायस्पोरा अराउंड 60,000 आदमी लोग इधर 13 तारीख में उसको स्वागत करने के लिए रेडी हो गए। अभी रिसेंटली मोदी साहब ने तमिल भाषा को न पूरा दुनिया तक लेके गया है सबसे ज्यादा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, तमिलनाडु का लोग के लिए ये बहुत बड़ा चीज है। देखा जाए तो मोदी जी तो अभी इस समय तो कुछ ऐसा हर महीने हो रहा है जो हमने कभी देखा नहीं है। लाइक अभी रिसेंटली राम मंदिर, यहाँ पे टेम्पल, और जो बॉन्डिंग बिटवीन यूएई और इंडिया का है, इट्स अ डे बाय डे इट्स गेटिंग इंक्रीज। आज मोदी जी को होने से एक चीज बोल सकता हूँ, मोदी जी का ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। रिलेशन स्ट्रेंथन हुआ है इंडिया का, यूएई का, और हम लोग यहाँ, मैं 15 ईयर से हूँ, यहाँ पर लोग इतना सेफ फील करते हैं, इसलिए इतना देख रहे हैं, एक्साइटेड हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक्साइटेड हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो भी हमारे के लिए तो बहुत बड़ी बात, ये ना एक महानता जैसी बात है हमारे लिए। ये मोदी जी यहाँ कर रहे हैं, महानता जैसी बात है हमारे, और हम लोग मानते हैं क्रेडिट कि ये सब मोदी जी ही कर सकते थे। तो देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है लोगों का, और दुनिया एक बार फिर शेख अल जायद स्टेडियम से देखेगी भारत के उसी मंत्र का, जिसमें भारत समावेशी विकास की बात करता है, भारत विश्व बंधुत्व की बात करता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद देगी के साथ, अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ, अश्विनी कुमार मिश्र, शेख अल जायद स्टेडियम, अबू धाबी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में 1 लाख से ज्यादा तकरूरी नामे तकसीम करेंगे। मुल्क भर में 47 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। इस पहल के तहत मरकजी हुकूमत के महकमों में भर्तियां हो रही हैं और रियासती हुकूमतें मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। नए भर्ती होने वाले नौजवान मुख्तलिफ वजारतों, महकमों जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वजारत दाखिला, महकमा आला तालीम, महकमा जौहरी तवानाई, वजारत दिफा, महकमा मालियाती खदमात, सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, कबायली उमूर और रेलवे की वजारत में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज होकर हुकूमत में शामिल होते हैं। रोजगार मेला मुल्क में रोजगार की फराहमी को अवलीन तरजीह देने के वजीर आज़म के अहद को पूरा करने की तरफ एक कदम है। उम्मीद की जाती है कि रोजगार मेले से रोजगार के मौके पैदा करने में इजाफा होगा और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में बराह रास्त शिरकत के लिए फायदेमंद मौके मैसर आएंगे। नए लोगों को भी कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को तरबियत देने का मौका मिल रहा है, जो IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, जहां कहीं भी किसी भी डिवाइस लर्निंग फॉर्मेट के लिए 880 से ज्यादा ई लर्निंग कोर्सेज दस्तयाब कराए गए हैं। इस मौके पर वजीर आज़म नई दिल्ली में मरबूत कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवन के पहले मरहले का संगे बुनियाद भी रखेंगे। ये कैंपस मिशन कर्मयोगी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताउन और हम आहंगी को फरोग देगा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और राजस्थान के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज गुजरात के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती के यौम पैदाइश के मौके पर 200वें यौम पैदाइश ज्ञान ज्योति पर्व यादगारी तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर मुर्मू बाद में सूरत में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 20वें कन्वोकेशन से खिताब करेंगी। कन्वोकेशन की तकरीब में सदर मुमलिकत 28 तलबा को गोल्ड मेडल भी देंगी, जबकि 1434 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। सदर कल गुजरात के वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा करेंगी। इसके बाद 14 फरवरी को वो राजस्थान के बिनेश्वर धाम में मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता कबायली खवातीन के एक इज्तिमा से खिताब करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में 1950 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो थल तेज वार्ड में नए तामीर शुदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे।
इसके बाद शहर से कच्ची आबादियों के खात्मे की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाडिज के इलाके में रामा पीर टेकरा पर बनाए गए 588 EWS मकानात का भी इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान कुर्रा अंदाजी के जरिए रिहाइश भी अलॉट की जाएगी। इसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड की जानिब से नौ तामीर शुदा वाडिज स्कूल नंबर 1 का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद स्वास्तिक विद्यालय के बानी चंद्र प्रकाश पाठक की याद में इस सड़क का नाम रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला आज झारवाड़ी में SGVP में गांधीनगर प्रीमियर लीग का भी इफ्तिताह करेंगे। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत वाली NDA हुकूमत आज असेंबली में अक्सरियत साबित करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हुक्मरान जमात के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी बहस होगी। इसके पेश नज़र इतवार को पटना में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी। दल बदल की अफवाहों के दरमियान तमाम सियासी जमातें अपने MLA को मुत्तहिद रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। RJD का नारा खेला खेला जाएगा के दरमियान एतमाद के वोट से पहले बिहार में सियासी हंगामा आराई तेज हो गई। मीटिंगों के साथ साथ असेंबली में MLAs की मौजूदगी को यकीनी बनाने का अमल भी तेज हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने MLA को मीटिंग के लिए बुलाया है और उन्हें तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर रोक दिया है। उन्हें घर जाने से मना कर दिया गया है। RJD MLAs पीर तक यहां रहेंगे। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने RJD पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि MLAs अपना खूंटा उखाड़कर भाग जाएं, क्योंकि वो खानदानी और बदउनवानी गिरोह में रहना नहीं चाहते। डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। RJD के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने वजीर आला नीतीश कुमार को बराह रास्त चैलेंज किया और कहा कि एतमाद के वोट से पहले स्पीकर को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 का हिस्सा दरकार है। जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। दरअसल एतमाद के वोट से पहले JDU ने अपने तमाम MLAs को व्हिप जारी किया है। 3 लाइन की व्हिप में एतमाद के वोट के दौरान उनकी मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया है। कबलजी MLA को पटना में JDU लीडर और बिहार के वजीर श्रवण कुमार की रिहाइशगाह पर बुलाया गया था। ताहम JDU के 6 MLAs इस ज़ियाफत में शरीक नहीं हो सके। ताहम JDU को एतमाद का वोट हासिल करने का पूरा यकीन है। हमें इस बात का पूर्ण भरोसा है कि बहुमत हमें ही हासिल होगा, क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। चिंता तो उनको करनी है जो एक तरफ दावा करते हैं कि खेला होगा और दूसरी तरफ इतने आशंकित हैं। सभी विधायकों को रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि चादर बिछाकर, गद्दा बिछाकर वहीं सोइए, लेकिन अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति साबित कीजिए। वहीं मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब किसी खेल की गुंजाइश नहीं है। ऐसे बयानात सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं। जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा। 243 मेंबरान वाली बिहार असेंबली में पार्टी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। RJD 79, कांग्रेस 19, लेफ्ट पार्टी 16, भारतीय जनता पार्टी 78, जनता दल यूनाइटेड 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर 4, आजाद 1, AIMIM 1। अक्सरियत के लिए 122 जरूरी है। NDA के पास 128 MLAs हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने BJP के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल अब शुरू होगा। इसके बाद से खरीदो फरोख्त की क़यास आराइयां शुरू हो गईं।
कांग्रेस ने अपने एमएलएस को हैदराबाद भेजा, जो अब पटना वापस आ चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी का खेल का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने खुद ही अपने एमएलएस को रोकना शुरू कर दिया है। अब बात यह है कि तेजस्वी यादव भी अपनी ही पार्टी में फूट के खौफ से खौफजदा हो गए हैं। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विस आज श्रीलंका और मॉरिशस में सर्विस शुरू हो जाएगी। इस मौके पर वजीर आजम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे और मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद जुगन्नौथ के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड की खदमात भी शुरू की जाएगी। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत की मजबूत सकाफती और बाहमी ताल्लुकात को देखते हुए यूपीआई खदमात का आगाज डिजिटल लेन देन को तेज और बगैर किसी रुकावट के काबिल बनाएगा। इससे दोनों ममालिक के अवाम को फायदा पहुंचेगा और बाहमी डिजिटल राब्ते बढ़ेंगे। इससे श्रीलंका और मॉरिशस का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के साथ साथ भारत का सफर करने वाले मॉरिशस के शहरियों के लिए यूपीआई सेटलमेंट खदमात को काबिल बनाया जाएगा। मॉरिशस में रुपे कार्ड खदमात की तोसी से मॉरिशस के बैंकों को मॉरिशस में रुपे इकोसिस्टम की बुनियाद पर कार्ड जारी करने में मदद मिलेगी और भारत और मॉरिशस दोनों ममालिक में अदायगी के लिए रुपे कार्ड का इस्तेमाल आसान बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट आज शिवसेना यूपीटी ग्रुप की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत करेगी, जिसमें महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इस फैसले को चैलेंज किया गया है कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और उनका कैंप हकीकी शिवसेना है। अदालत उस्मा ने 22 जनवरी को शिवसेना यूबीटी लीडर सुनील प्रभु की तरफ से दायर अर्जी पर नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और दीगर 38 एमएलए से 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया था। साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना के धड़े ने नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सीएम शिंदे की क़यादत वाला ग्रुप ही असल शिवसेना है, क्योंकि इसके पास मुतफ़क़िया में और पार्टी भी अक्सरियत है। दरख्वास्त में सीएम शिंदे और उनके कैंप के दीगर एमएलए के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को खारिज करने की भी चैलेंज किया गया है। बीजेपी अब पूरे मुल्क के किसानों की बात सुनेगी। इसके लिए पार्टी आज से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी। इसका आगाज गाय, ट्रैक्टर और हल की पूजा से होगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के तहत मुल्क के तकरीबन 2 लाख देहातों में मीटिंग करके किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनके मसाइल और ख्वाहिशात के बारे में पूछा जाएगा। किसानों से हासिल की गई तमाम मालूमात को बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इससे किसानों के ख्यालात को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका मकसद किसानों की माशी सलाहियत को बढ़ाना और खित्तेवार किसानों के लिए पॉलिसियां बनाना है। 1 माह तक चलने वाले ग्राम परिक्रमा यात्रा में मुल्क के 2 लाख से ज्यादा देहातों तक बीजेपी हुकूमत के तरक्याती कामों की मालूमात पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्राम परिक्रमा यात्रा का इफ्तिताह मुल्क के तमाम तंजीमी अजलाह में LED स्क्रीनों के जरिए बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इसके अलावा हर तंजीमी जिले में 300 से ज्यादा किसानों को लाइव टेलीकास्ट में मदऊ किया जाएगा। बीजेपी किसान मोर्चे के कौमी सदर और MP राजकुमार चाहरजी ने कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान ग्राम देवता की पूजा, गाय की पूजा और ज़रई साजो सामान, ट्रैक्टर और हल की पूजा भी की जाएगी। किसान मोर्चे के कौमी सदर जनाब राजकुमार चाहरजी ने बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए किसान मोर्चा नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र के लिए मजदूरों और किसानों की उमंगों और तजावीज़ भी लेने का काम करेगा और इस यात्रा के दौरान तमाम लोगों से मुलाकातें की जाएंगी। किसान मोर्चा बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा को तजावीज़ पेश करेगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा घर घर मुहिम चलाएगा और वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में गांव-गांव पर तकसीम करेगा, पर्चे भी तकसीम करेगा। ये यात्रा हर जिले में हर रोज 5 गांव में मुनक्किद की जाएगी। एक जिले में 2000 किसान जमा होंगे और अजीमुश्शान प्रोग्राम मुल्क के तमाम अजला में मुनक्किद किया जाएगा।
आसियान के सेक्रेटरी जनरल काओ किम हॉर्न अपने 5 रोजा दौरे पर कल भारत पहुंचे। आसियान के सेक्रेटरी जनरल आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो आज नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम उभरते हुए इलाकाई तनाजुर में आसियान भारत जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मौजू पर सप्रो हाउस लेक्चर भी देंगे। काओ किम हॉर्न भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं। आसियान के सेक्रेटरी जनरल काओ किम हॉर्न का ये दौरा हिंद आसियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करेगा। और गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा होता दिखाई दे रहा है। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में किसी भी जमात को अक्सरियत न मिलने के बाद इतवार को दोनों जमातों ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए मुत्तहिद होने पर उसूली तौर से इत्तफाक किया। जुमेरात को मुस्लिम लीग नून के सदर की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए वफाकी हुकूमत बनाने पर इत्तफाक किया। और नाजरीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में जो खबर ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है वो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा। कल वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कबायली कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कहा कि सुना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा और साथ ही उन्होंने वहाँ कई ख़ास जो प्रोजेक्ट थे उनको भी उन्होंने उसका आगाज़ किया। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। किसानों के एहतजाज के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। कौमी दारुल हुकूमत की सरहद में दाखिले से पहले ही काश्तकारों को रोकने की तैयारी की जा चुकी है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी हमने रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ली है। राम राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता, ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म की स्कीमों से करोड़ों लोगों का मेयार ज़िंदगी काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है और मोदी ने 18,000 गाँव में लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का काम बहुत आसानी से कर दिया है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में नई स्कीमें लाने का फैसला लिया गया है। और आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के वजीर आला का ये बयान है। और अब देख लेते हैं अगली खबर अभी कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी हालत काफ़ी बेहतर हुई है, ये कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और खेल की बात कर लेते हैं और खेल की सफ़े की जो सुर्खी है उसकी ये देखिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा हो चुका है। फाइनल में हिंदुस्तान टीम को 79 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी है नाज़रीन के आलमी किताब मेले में नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी की किताब सपनों की रोशनी की रूनुमाई की गई और किताब मेले में काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पसंद की किताबों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। खेल की खबरों पर बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का टाइटल जीत लिया है। टूर्नामेंट के टाइटल मैच में सुमित नागल ने इटली के लोका नार्दी पर 6-1, 6-4 के फर्क से आसान फतेह दर्ज की। ये सुमित नागल के करियर का पहला और इस सीजन का पहला टाइटल था। इस जीत के बाद नागल ATP रैंकिंग में दुनिया के 98वें नंबर के खिलाड़ी बन जाएंगे।
और पेश है अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लंदन लिए चलते हैं। दर हकीकत लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने लूनर न्यू ईयर मनाया। ट्राफल्गर स्क्वायर से चाइना टाउन तक रिवायती ड्रैगन डांस ने समा बांध दिया। आप इसका लुत्फ उठाएं और हमें यही इजाजत दें। आदाब।